दोस्तों मेरा प्रणाम। आज मैं आपको एक योगा सिखा रही हूँ जिसमें सिल्क डिस्क ठीक होता है या जो स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है। पहले हम योग करने से पहले हमें प्रणाम करना पड़ता है, एक मंत्र, वो मैं आपको सिखाती हूँ। पहले हमें एक साधारण आसन में बैठना है, फिर यहाँ पे आप अंगूठे को ऐसे करना है, ठीक है, योग मुद्रा में। अब हम बोलेंगे 3 बार, हमें गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब हम दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और अपने धीरे धीरे आँखों पे लगाएंगे। इससे हमारी सुंदरता बढ़ती है चेहरे की, ठीक है। अब मैं आपको पहला आसन कराती हूँ, ठीक है, ताड़ा आसन। दो को सीधे रखना है, पैर भी सीधे रखने हैं। अब दोनों हाथों को सामने रखेंगे, दोनों हाथों को आपस में मिलाएंगे, उंगलियों को। फिर पैर की मतलब एड़ी को उठाएंगे, पंजे जमीन में रहेंगे, धीरे धीरे ऐसे। ये है ऐसे ही ताड़ा आसन है। ये आसन है। इस आसन को करने से बच्चों की लंबाई भी बढ़ती है। यह बच्चों के लिए भी अच्छा है और जो सिल्क डिस्क से परेशान है उनके लिए भी ठीक है। जिनकी कमर की नसें दबी है उनके लिए भी ठीक है। और ये रोगी व्यक्ति और स्वस्थ व्यक्ति दोनों कर सकते हैं, ठीक है। पहले आपने क्या, सांस को लेते हुए ऊपर जाना है और सांस को छोड़ते हुए नीचे आना है। फिर उसके बाद हम करेंगे क्रिया ताड़ासन। हमने दोनों अंगूठे को बजाया है, फिर एक बार दाएं, फिर एक बार बाएं। सांस को लेते हुए जाना है, सांस को छोड़ते हुए वापस आना है। 1 2 1 2। तब उसके बाद हम करेंगे वज्रासन। वज्रासन करेंगे हम। वज्रासन में हमें क्या करना है कि कमर सीधी रखनी है और ये घुटनों पे हाथ रखने, कमर सीधी। यह वज्रासन बहुत ही उपयोगी है। यह हर कोई व्यक्ति करता है, स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है और कमर से पीड़ित व्यक्ति भी कर सकता है। इस आसन को करने से कमर दर्द ठीक रहती है, खिंचाव होता है और खाना शीघ्र पाचन हो जाता है। गैस की समस्या से कब्ज आदि नहीं होता है। ये है वज्रासन। इसे कोई भी बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष, बच्चे, ये बहुत अच्छा आसन है। खाने के 2 मिनट 3 मिनट आप कर सकती हैं इसे की, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको कराती हूँ भुजंगासन, ऐसे वाला। अभी हमने अब दोनों पैरों को पीछे रखना है ऐसे और हाथों को आगे रखना है ऐसे। और फिर धीरे धीरे ऐसे करना है, ऐसे सांस को लेते हुए ऐसे जाना है, फिर छोड़ते हुए वापस आना है ऐसे। फिर धीरे धीरे ऐसे पीछे रह जाना है अपने गर्दन को ऐसे। ये है भुजंगासन। फिर उसके बाद हम कर सकते हैं, अभी मैं आपको एक दूसरा आसन भी बताती हूँ। उसमें हम कर सकते हैं एक चक्की चालन आसन, ऐसे वाला, जैसे एक चक्की चालन। ये भी कमर दर्द के लिए बहुत उपयोगी है। पहले दाएं को किया, फिर बाएं को किया, ऐसे धीरे धीरे करना है। धीरे धीरे सांस को लेते हुए और सांस को छोड़ते हुए। पहले 1 2 3 या पहले शुरू में तो आप 1 2 बार करना, ठीक है। धीरे धीरे फिर 1 बार, फिर 2 बार, फिर 3 बार, ऐसे बढ़ाना है। ये कमर दर्द के लिए भी उपयोगी हो गया। फिर उसके बाद हम करेंगे उष्टासन। अभी हमने उष्टासन के लिए क्या करना है, वज्रासन में आना है और थोड़ा सा अपना वो उठाना है। वज्रासन में रहना है, शरीर को उठाना है। फिर अपने हाथों को पीछे ले जाना है ऐसे, धीरे धीरे फिर धीरे धीरे आना है ऐसे, फिर धीरे धीरे जाना है, फिर आना है। ये भी कमर दर्द के लिए उपयोगी है, ठीक है। और तब मैं अभी आपको एक बताती हूँ कौन सा वाला आसन। ये आसन है मकरा आसन, ऐसे। ये बहुत ही आरामदायक आसन है। आप दोनों हाथों को अपने यहाँ पे लगाएं, ठीक है, फेस पे लगाएं और पैर को ऐसे रखें। अब ये मतलब ये आसन आपके लिए सबसे अच्छा आसन है, आरामदायक आसन।
हैं। अब धीरे 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 ऐसे ऐसे रहना है, कमर सीधी रखनी है। या आप ऐसी भी कर सकते हैं, ऐसे ही इसमें आ सकते हैं आप भुजंगासन में। उसके बाद अगर ये नहीं तो ये सलवासन, हाथों को ऐसे रखना है, ठीक है, पीछे की तरफ। फिर पहले आपको एक पैर उठाना है ऐसे ऐसे धीरे से, सांस के लिए धीरे धीरे धीरे। फिर दूसरा पैर उठाना है ऐसे। ये है सलवासन है। ये तो कमर और सिर के डिस्क के लिए बहुत ही उपयोगी आसन है। जिनकी कमर में दर्द है, पेन है, वो इस सिर के डिस्क के लिए आराम पा सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों फिर हम वज्रासन में आ जाएंगे। धन्यवाद। अब अगले आसन आपको फिर दोबारा बताऊंगी। धन्यवाद आपको।